हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में बात करेंगे रिट पात्रता का जो पेपर है। रिट पात्रता 2022 और L1 शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर हुआ था पात्रता का, उसमें लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश जिस इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज फर्स्ट है। ये देखो, लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश है, उसको सॉल्व करेंगे। अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये देखो, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी मतलब पूरे प्रश्न करना अनिवार्य, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे एक नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, टू फ्री द स्लेव द सेंस। आगे कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा हैड बीन रिमूव्ड। क्या हो जाएगा? हैड बीन रिमूव्ड। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर में देखो, द convict Khalzaga by the neck till death was the verdict. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। is to be hang हो जाएगा। 33 क्वेश्चंस। she said to her son what do you like? the indirect speech of द सेंटेंस इज। ये जो इनडायरेक्ट सेंटेंस हो, इसको डायरेक्ट सेंटेंस है, नरेशन का क्वेश्चन है, इसको क्या करना है? तो देखो, सी इसको आस्कड में सी का सी रहेगा, सभी में राइट है। सेड टू को आस्कड हो जाएगा, ये भी राइट है। हर सन का हर सन ही रहेगा, ये राइट है। तो ये तो हाँ, ये राइट है यहाँ तक। तो फिर क्या है? वॉट डू यू लाइक, वॉट का वॉट ही रहेगा, कंजक्शन वॉट रखेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन वॉट रखेंगे, ये भी राइट है, यहाँ तक तो राइट है। फिर इसका सब्जेक्ट आगे आएगा यू किसके रूप में होगा? यू हर सन इसके रूप में होगा, ऑब्जेक्ट ही, ये राइट है, ये गलत हो गया दूसरा भी। और ये लाइक्ड, व्हाट ही लाइक्ड हो जाएगा। तो देखो, ये तो यहाँ से कट गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो, 34वां क्वेश्चन से, द फनेटिक साउंड ऑफ द लेटर्स अंडरलाइन इन द टुगेदर is represented by the symbol together। इसको पढ़ेंगे together, द का है ना, ये जो ट्रांसक्रिप्शन द है, ये द का इस रूप में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस का कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चंस, ये होगा क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लर्निंग इज मेड स्टेबल, एवरलास्टिंग इज मेरिट ऑफ। लर्निंग इज मेड स्टेबल और एवरलास्टिंग इज मेरिट, ये किसके मेरिट है? ये स्ट्रक्चर अप्रोच किसकी है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 36 बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है ये देखो, प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग इज प्रिंसिपल ऑफ। प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग को देते हैं ना, तो कौन सा मेथड हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा स्ट्रक्चर अप्रोच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर 37 है इसमें कि, एक मिनट को, ये प्रश्न है 37वां, प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग इज प्रिंसिपल। रीडिंग का जो प्रिंसिपल बताया गया ना, ये किसमें है? ये हो जाएगा डॉक्टर वेस्ट मेथड। इसका जो आंसर माना गया है वो है डॉक्टर वेस्ट मेथड को। आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 क्वेश्चन। इट स्टॉप्स पावर ऑफ थिंकिंग फ्रीली थिंकिंग करने की जो मेथड है, फ्रीली थिंकिंग मतलब उसमें थिंकिंग होता ही नहीं है ना, फ्री थिंकिंग से होता है, होती है GT मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बायलिंगुअल मेथड इंक्लूड्स, किसमें बायलिंगुअल मेथड इंक्लूड ट्रांसलेशन बाय टीचर्स ओनली एक्सप्लेन द मैटर, वो बायलिंगुअल मेथड होता है। समझ गए? 40वां क्वेश्चन देखो, द रिसेप्टिव स्किल्स कंप्रोमाइज। रिसेप्टिव स्किल्स कौन होते हैं? तो इस लिसनिंग और रीडिंग, L एंड R ये होता है। लिसनिंग एंड रीडिंग is are receptive skills in English language. It's okay. पढ़ते 41 questions. Writing is more complicated skill because, जो writing होती है वो more complicated होती है
graphic representation and presentation of structural thoughts। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखो, लैंग्वेज गेम्स हेल्प, जो लैंग्वेज गेम होते हैं वो हेल्प करते हैं, किसकी हेल्प करते हैं? इम्प्रूव स्पीच, बिल्ड स्ट्रक्चर, या बिल्ड वोकैबुलरी, या टू लर्न ग्रामर। अब देखो इसमें दे रहे लैंग्वेज का जो गेम होता है ना, किसका गेम होता है विद्यार्थियों? लैंग्वेज का जो गेम होता है ना, वो वोकैबुलरी को बिल्डअप करेगा। किसको बिल्डअप करेगा? वोकैबुलरी को क्या करेगा? बिल्डअप करेगा। इट्स ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ऑफ बोर्ड लर्निंग बिहेवियरल आउटकम्स इज फीचर ऑफ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CCE, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आगे देखो, 44 क्वेश्चंस, विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीयर इवैल्यूएशन, इसमें कौन सी जो विशेषता है वो पीयर इवैल्यूएशन की विशेषता नहीं है? समझ गए ना? तो सेव्स टीचर्स टाइम्स, फास्टर फीडबैक, मेटाकॉग्निशन, और ये हो जाएगा इफेक्टिव मॉनिटरिंग। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। 45 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट इवैल्यूएशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय, तो ये WL टेलर, WL टेलर के द्वारा। अब पैसेज आया है यहाँ पे आगे। क्वेश्चंस नंबर 46, क्वेश्चंस नंबर 46 के बारे में क्या है? द सिनोनिम ऑफ अटैक, द सिनोनिम ऑफ अटैक, अटैक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इन्वेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 47, द सिनोनिम ऑफ मेड इज, मेड का क्या हो जाएगा फिर? इनसेंस हो जाएगा मेड का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 48 में, द एंटोनिम ऑफ एंग्री, एंग्री का हो जाएगा काम, CALM हो जाएगा। एंग्री का सिनोनिम्स वही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या दे रखा है? 49, द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड एंड वीक, जो ओल्ड होता है और वीक होता है उसको बोलते हैं इन्फर्म, INFIRM, INFIRM इन्फर्म होता है। समझ गए? द करेक्ट नाउन फ्रॉम ए डिसाइड, डिसाइड का करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? डिसीजन। ऑप्शन नंबर सी, DECISION, डिसीजन होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ लोस्ट, लोस्ट की करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? करेक्ट फॉर्म लोस्ट का हो जाएगा लूज, LOSC। द करेक्ट स्पेलिंग इज, करेक्ट स्पेलिंग करो इसको, तो इसमें करेंगे पार्टियोटिज्म, पार्टियोटिज्म हो जाएगा। और फैसेज आ गया देखो, क्वेश्चन नंबर 53, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज हैप्पीनेस, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज हैप्पीनेस का क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा नाउन। हैप्पीनेस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन है। द इम्प्रेस कैम टू द विंडो स्माइलिंग एट मी, हियर स्माइलिंग इज क्या होगा? तो उसका एडवर्ब, स्माइलिंग क्या है? इसमें एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 55, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये वाला? बीइंग फ्री, बीइंग फ्री filled me with happiness, द सेंटेंस इज एन, सेंटेंस है, कौन सा टेंस है? ये पास्ट सिंपल है। ये देखो, आई हैड टू लाई डाउन, द सेंटेंस इज क्या हो जाएगा? कौन से टाइप का है? ये पास्ट सिंपल का है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। खाली जगह, सी गेव मी हर हैंड टू किस, इन दिस सेंटेंस द डिटरमिनर यूज्ड, कौन सा डिटरमिनर यहाँ पे यूज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों ये वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा? हर। 57, ये क्वेश्चन 58 है। इट वॉज चार्मिंग जस्ट लाइक अ बिग डॉल हाउस, इन द सेंटेंस द डिटरमिनर यूज इट, इस सेंटेंस में कौन सा जो डिटरमिनर है वो यूज हुआ है? तो वो है ए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फ्रिस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, फ्रिस्ट की इज द सुपरलेटिव डिग्री, किसकी है सुपरलेटिव डिग्री? फ्रिस्ट, ये हो जाएगी फ्री की, फ्री की प्रिस्ट। और क्वेश्चन नंबर 60, द फार्मर fastened the bull tightly to the stake. The correct questions for this is, what did the farmer do? Option number A is a correct answer.
इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस क्लास में देखा है रिट पात्रता 2022 का पेपर L1 जो शिफ्ट में हुआ था, ये L1 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था, ये पेपर था। और इसमें लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश के रूप में देखा, ये इंग्लिश है जो लैंग्वेज फर्स्ट है विद्यार्थियों। आगे की क्लास में और कोई लैंग्वेज देखेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो जो पेपर सॉल्यूशन की है वो आपको ज़रूर मिले और आपको लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।